प्यारे छात्रों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था वेक्टर्स की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज को, और उसकी प्रॉपर्टीज के बाद कैसे हम वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मेथड से, उसके बारे में आपने देखा था। आज आप लोगों को प्रूव करना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इस पैराबोलिक। तो कैसे हम प्रूव करेंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए व्हाट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, देखो एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बार बार बताया है कि फिजिक्स को जितनी सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे उतना बेहतर आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में अच्छे से पढ़िए। समझना ज़्यादा चाहिए, पढ़ना कम चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। जैसे कोई पार्टिकल है, पार्टिकल को हम मूव करवा रहे हैं, ठीक है, इसको पैरेलल करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जब इसको फेंकते हैं ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ पे जब ये मूव करता है तो इसमें ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, जिसके कारण ये अपने डायरेक्शन मूव करते हुए इस डायरेक्शन में इस तरीके से चला जाता है। तो इस टाइप के जो मोशंस होते हैं उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और ये जो पथ होता है इस पथ को पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्लियर हुआ? व्हाट इज मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यानी कि ये जो पथ बन रहा है इसको पथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और ये जो मोशन बन रहा है इसको मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। आज आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। क्या होना चाहिए? द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो सबसे पहले देखते हैं, सपोज करते हैं दो एक्सिस है हमारे। ओके, एवरीवन सेटिस्फाइड? एक्सिस हो गए, दो एक्सिस तो आप जानते हैं ना, कौन कौन से एक्सिस होंगे? बोलो। पहला एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस होगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इतना क्लियर है? अब ओरिजिन से इस साइड में पॉजिटिव होगा, ऊपर भी पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव सिर्फ से नहीं लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन पे हैं। क्लियर है इतना? कोई पार्टिकल है, सपोज कर लेते हैं ये मोशन कर रहा है किस पथ पे? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, जब इसको मूव करवा रहे हैं तो सपोज कर लो कोई एंगल है, सपोज कर लेते हैं कि थीटा नॉट एंगल से मूव कर रहा है। अब यहां पे देखेंगे बेटा, इसका जो मोशन है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, सपोज कर लो वो u है। ठीक है, जो अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग तरीके से मूव कर रही है, ये x एक्सिस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा ux, और ये y एक्सिस पे है, क्या हो जाएगा uy। क्लियर है? ux और uy। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? ux और uy की वैल्यू काउंट करेंगे। ठीक है, तो ux और uy की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, लोग इसको कठिन बना देते हैं। ये दो लाइन बना लिए हम। ठीक है, अब यहां देखो ये थीटा एंगल है, तो ये क्या बन रहा है? ux है, ux। ठीक, अब यहां पे देखो बेटा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो यहां पे हो जाएगा ux इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? cos थीटा, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? u cos थीटा नॉट ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये u है, ये ux है, तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा नॉट, एंड uy इज इक्वल टू, इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे? ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस है,
ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन हो जाएगा साइन का, तो u साइन थीटा ना। कितना क्लियर हो गया? ठीक है। सपोज कर लेते हैं इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो h है, ठीक है, क्या है, h है, और ये जो पार्टिकल है जब इस तरीके से मूव करते हुए नीचे आ जाता है तो x एक्सिस पे आके रुकेगा। ये जो लेंथ होती है इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं r से। कितना क्लियर हो गया? यानी कि इसकी हाइट और रेंज, हाइट ये है, रेंज ये है, ठीक है, इसको रेंज बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या काउंट करना है, x की वैल्यू, कि x की वैल्यू कितना हो रहा है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू टाइम, क्या हो जाएगा, u इंटू टाइम, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x एक्सिस पे u कितना है चला हुआ, u यहाँ पे कितना चल रहा है, u x एक्सिस पे u cos थीटा इंटू टाइम t, क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टाइम t, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा नॉट इंटू टाइम t। क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट शो करते हैं इसको, हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है, इक्वेशन आप मोशन में चलेंगे तो h इज इक्वल टू होता है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मैंने बताया था इंटीग्रल मेथड से इसका डेरिवेशन भी आपने किया था। अब h कितना हो रहा है, किस एक्सिस पे चल रहा है, h जो हाइट है इसकी किस एक्सिस पे है, y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे u को हमको देखना है ना, u किस एक्सिस के लिए है, y एक्सिस के लिए है, तो क्या हो जाएगा u y इज इक्वल टू क्या है, u sin थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा u sin थीटा और टाइम t हो जाएगा, ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा t, माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन इसको शो करेंगे सेकंड, ठीक है, क्लियर हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी फ्रॉम equation first in equation second, it means equation first से स्मॉल t की वैल्यू उठाएंगे, equation second में रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू u हो जाएगा और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपान cos थीटा ना, x अपान cos थीटा ना, क्लियर है, u, उसके बाद क्या हो जाएगा x अपान cos थीटा नॉट, और यहाँ क्या है sin थीटा पहले से, ठीक है, फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या था, y u sin थीटा, t की वैल्यू x अपान cos थीटा नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे u भी था उसको आपने नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा u, ठीक है, माइनस हाफ जी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना, हो जाएगा, u से u कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा x है यहाँ पे साइन अपान कॉस इंटू tan थीटा नॉट माइनस हाफ जी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये u स्क्वायर है, ये x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा g अपान u 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट इंटू x स्क्वायर, हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, आपने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा प्रोजेक्ट
इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिल या इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक हैं जो इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक बिकॉज दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन। सो वी प्रूव हियर पाथ ऑफ प्रोजेक्टिल इज पैराबोलिक। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि हमको एक फार्मूला मिल गया है। फार्मूला क्या मिल गया है? y इज इक्वल टू x tan थीटा नॉट माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट इनटू x स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन मिल रहा है आपको। अब देखिए कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको प्रूव करना कंपलसरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका पार्टिकल है जिसको आपने मूव करवाया है, इसमें मूव करवाने में कितना समय लगा, यानी कि टाइम कितना लगा, ठीक है। तो टाइम काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले हेडिंग फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या लिखेंगे? फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि इसको उड़ने में जाने में कितना समय लगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो बेटा, टाइम आपको काउंट करना है ना, तो टाइम के लिए क्या करेंगे? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है? u माइनस जी टी। v कब होगा? देखिए, जब यहां से पार्टिकल आपको u वेलोसिटी से शुरू किया, लास्ट वेलोसिटी v हो जाती है। v को आपको जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक। तो जीरो इज इक्वल टू u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u साइन थीटा नॉट। क्यों? u x इज इक्वल टू क्या, सॉरी u y इज इक्वल टू क्या है? u साइन थीटा नॉट है माइनस जी टी, ठीक। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा नॉट अपॉन g। क्या मिल जाएगा? u साइन थीटा नॉट अपॉन g। ये आपको क्या मिल गया? फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब आगे हम क्या देखेंगे यहाँ पे बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या है अगला पॉइंट? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को काउंट करने के लिए आपको इक्वेशन जो जानते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। h की वैल्यू चाहिए आपको। v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस 2gh हो जाएगा। देन h इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। मिल जाएगी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मिल जाएगी ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।